स्वागत है दोस्तों आप सभी का। कहानी का टाइटल है टू हार्ट्स। हार्ट होता है, दिल होता है अपना, और एक से ज़्यादा इसलिए यहाँ पे हार्ट्स लिखा है। टू हार्ट्स, दो दिल जो है इस कहानी का टाइटल है। ये कोई रोमांटिक कहानी नहीं है, तो आप दिल समझ के वैसे मत सोचिएगा। तो काफ़ी अच्छी वाली कहानी है। आइए पढ़ते हैं इसको। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड बाय वर्ड जो भी मीनिंग्स होंगे वो मैं आपको अच्छे से बताते हुए चलने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। आई ऑलवेज ड्रीम्ड। आई मैं ऑलवेज हमेशा, ड्रीम्ड यानी कि मैंने हमेशा से सपना देखा ऑफ किसका, बिकमिंग अ सोल्जर। बिकमिंग, बिकम होता है बनने का, ठीक है। बिकम का मतलब होना भी होता है, तो यहाँ पे बनने का हम सेंस ले रहे हैं। बिकमिंग बनने का, अ सोल्जर एक सैनिक बनने का जो है वो मैंने हमेशा से सपना देखा। बट लेकिन आई कुडंट वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। आई कुडंट यानी कि मैं नहीं कर सकता, वॉक यानी कि चल नहीं सकता, लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि लंबी जो दूरी होती है, लंबी दूरी में नहीं चल सकता। सो इसलिए आई वॉजंट सेलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है कि मुझे चुना नहीं गया, ठीक है। सेलेक्ट का मतलब चुनना होता है, चयन करना होता है। तो आई वॉजंट सेलेक्टेड, मुझे चुना नहीं गया। फॉर किसके लिए, द इंडियन आर्मी यानी कि जो भारतीय जो सेना है उसके लिए मुझे चुना नहीं गया। स्टिल अभी भी, आई वॉन्टेड मैं चाहता हूँ, टू बी होना, अ पार्ट यानी कि एक भाग होना, एक हिस्सा होना, ऑफ द आर्मी यानी कि सेना जो है उसका अभी भी मैं एक हिस्सा होना जो है चाहता हूँ, समहाउ किसी भी तरह से। तो ये कहानी का स्टार्टिंग है कि एक है, कोई बंदा है जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, उसका सपना था, बट वो ज़्यादा दूरी तक चल नहीं सकता इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उसको सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी भी वो कैसे भी करके इंडियन आर्मी में घुसना चाहता है कि मैं घुस जाऊं बस। सो इसलिए आई अप्लाइड, मैंने क्या किया, अप्लाई होता है आवेदन करना, ठीक है। तो अप्लाइड मैंने आवेदन किया एज अ कुक यानी कि कुक के रूप में। कुक क्या होता है, बावर्ची जो खाना पकाता है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए जो खाना पकाते होंगे उनके लिए उसने आवेदन किया। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली यानी कि हैरानी की बात है या आश्चर्य के लिए, आई गॉट सेलेक्टेड तो जो मेरा जो है वो चयन कर लिया गया, मुझे सेलेक्ट हो गया, मेरा चयन हो गया। एंड और इट्स बिन 5 years सिंस देन। अब यहाँ पे इट हैज़ बिन रहेगा। इट हैज़ बिन हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। 5 years सिंस देन यानी कि तब से अब तक जो है 5 साल हो चुके हैं। इनकी 5 साल हो गए उस बंदे को आर्मी में ज्वाइन हुए एज ए कुक, बावर्ची के रूप में। नाउ अब आई एम नोन, ठीक है। आई एम नोन यानी कि मैं जाना जाता हूँ एज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन माई रेजिमेंट। किसके रूप में जाना जाता है, वन यानी कि एक, ऑफ द बेस्ट कुक्स यानी कि जो सबसे अच्छे जो बावर्ची हैं उनमें से एक। तो उनमें से एक के रूप में वो जाना जाता है इन माई रेजिमेंट। रेजिमेंट होता है आपकी जो सैन्य दल होता है जिसको आप पलटन कहते हैं। तो अपनी जो पलटन है, सैन्य दल है, उसके अंदर वो बेस्ट कुक में से एक जाना जाता है। अलोंग द वे, अलोंग यानी कि साथ में, द वे यानी कि रास्ते के साथ में, आई पिक्ड अप फ्यू स्किल्स। अब कौन सा रास्ता है, जो उसका 5 सालों का जो सफ़र रहा है उसमें आई पिक्ड अप मैंने चुन लिए या मैंने सीख लिए, अ फ्यू स्किल्स कुछ जो कौशल होते हैं वो मैंने सीख लिए, फ्रॉम द सोल्जर्स, फ्रॉम किससे, द सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते हैं उन सैनिकों से मैंने कुछ स्किल्स जो है वो सीख लिया, यानी कि कुछ ऐसे जो उनको आते हैं, बंदूक चलाना आता है वगैरह वगैरह सीख लिया उसने। लाइक जैसे कि फायरिंग गन्स यानी कि चलाना, गन्स यानी कि बंदूकें चलाना, सेटिंग अप बॉम्ब्स बम लगाना, एंड क्लाइंबिंग चढ़ना। तो ये 2-3 स्किल जो है उसने सीख लिया कि बंदूक कैसे चलाते हैं, बम कैसे लगाते हैं और चढ़ते कैसे हैं। रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल में, आई वॉज असाइंड, ठीक है। असाइन का मतलब होता है कि कुछ काम दिया गया, कुछ सौंपा गया आपको। बोलते हैं ना कि आपको ये टास्क असाइन हुआ है, ये काम असाइन हुआ है, आप ये खींचिए। तो आई वॉज असाइंड पैसिव में लिखा गया है कि मुझे सौंपा गया, टू अ स्मॉल बटालियन, एक छोटी जो बटालियन होती है, बटालियन क्या होती है, एक छोटी टुकड़ी होती है, ठीक है। रेजिमेंट होती है, बड़ी होती है, उसमें में भी 10,000 20,000 सैनिक होते होंगे, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेकिन बटालियन एक छोटी टुकड़ी होती है जिसमें 20 30 15 10 सैनिक होते हैं ऐसे। तो एक छोटी जो बटालियन है वो असाइन की गई मुझे एज ए कुक, कुक के रूप में जो है असाइन की गई कि इनकी आप खाना बनाओगे, बावर्ची हो आप इनके। वी वर ऑन अ मिशन, हम क्या थे, वी वर हम थे, ऑन पर थे, अ मिशन, मिशन होता है आपका कि कोई उद्देश्य या कोई विशेष कार्य जो होता है, काम जो होता है, उस पर हम थे। नियर द चाइना बॉर्डर, नियर यानी कि पास ही में, द चाइना बॉर्डर
चाइना बॉर्डर यानी कि चीन का जो सीमा है उसके पास में ही थे। टू कैच पकड़ने के लिए सम टेररिस्ट यानी कि कुछ जो आतंकवादी होते हैं, तो उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हम वहाँ पर थे। आवर टीम हमारी जो टीम है, हमारा जो समूह है, दल है जो हमारा, हैड 15 मेंबर्स, उसके पास कितने थे? 15 आदमी थे, यानी कि उसमें 15 लोग थे। इंक्लूडिंग सम्मिलित करते हुए मेजर राजवीर, तो जो मेजर राजवीर जो है उसको सम्मिलित करते हुए हम 15 लोग थे। हु वॉज लीडिंग अस, अब जो मेजर राजवीर है वो क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। लीड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना या लेके चलना, तो वो मार्गदर्शन कर रहे थे अस यानी कि हमारा। इवन दो, हालांकि, यहाँ तक कि आई वॉज जस्ट अ कुक, तो मैं क्या था? बस एक कुक था, एक बावर्ची था। ठीक है, तो ऐसा था कि मैं एक कुक और बावर्ची था। फिर भी क्या हुआ? दे गेव मी, उन्होंने मुझे दिया, अ स्मॉल पिस्टल, एक छोटी जो बंदूक होती है वो उन्होंने मुझे दी, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। तो मैं तो एक इवन दो यानी कि हालांकि मैं तो एक बावर्ची था, फिर भी उन्होंने मुझे क्या दी? एक बंदूक दी, ठीक है, फॉर माई सेफ्टी। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर के बाद, सम टाइम यानी कि कुछ समय के बाद, वी फाउंड, ठीक है, फाइंड होता है खोजना, सेकेंड फॉर्म है फाउंड, हमने खोजा, द टेररिस्ट टेम्परेरी कैंप, जो टेररिस्ट हैं तो उनका, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। क्या होता है कि जब ये प्लूरल होता है ना और उसके बाद में एपोस्ट्रोफी एस लगा के अपन या काके की वाला साउंड लेते हैं, तो ये स्टॉप यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाता है। तो जो आतंकवादियों का जो कैंप है, टेम्परेरी कैंप है, यानी कि अस्थायी उनका जो कैंप बना हुआ है, उसको हमने खोजा। बट लेकिन वी वर्न श्योर, हम क्या थे? श्योर नहीं थे, सुनिश्चित नहीं थे। इफ, अब इफ का मतलब यहाँ पे क्या से नहीं ले रहे, इफ का मतलब क्या से लेंगे? यदि से नहीं लेंगे। इफ क्या? इट वॉज देयर्स, तो ये क्या उनका वो था, ये हमें श्योर नहीं थे, सुनिश्चित नहीं थे कि एक कैंप तो मिला हमें, क्या वो उनका था या नहीं था, इससे हम पक्का नहीं था हमें। सो इसलिए वी स्टेड हिडन बिहाइंड ट्रीज, वी स्टेड, ठीक है, हम रहे, ठीक है, स्टे का मतलब रहना होता है, तो वी स्टेड, हम रहे, हिडन रहे, छुपे हुए रहे, बिहाइंड के पीछे, ट्रीज यानी कि पेड़ों के पीछे हम छुपे हुए रहे, एंड बुशेस यानी कि जो झाड़ियाँ होती है उनके पीछे हम छुपे हुए रहे। आफ्टर 3 आवर्स यानी कि 3 घंटों के बाद, 4 आर्म्ड मैन, 4 यानी कि 4 आर्म्ड मैन, आर्म्ड क्या होता है कि जैसे जो हाथ में हथियार लेके, ठीक है, ज़्यादा ही हिंदी समझना है तो सशस्त्र, ठीक है, तो आर्म्ड मैन है यानी कि हथियार वाले जो आदमी हैं, कि मैन केम आउट यानी कि बाहर आए, ऑफ द टेंट, टेंट से बाहर आए। वी साइलेंटली टुक देम डाउन, हमने क्या किया? साइलेंटली यानी कि एकदम खामोशी से। टुक डाउन होता है किसी को ढेर कर देना, ठीक है, जनरली गोली वोली मार के ढेर कर देते हैं, गिरा देते हैं मार के, तो उसको टुक डाउन कहते हैं। तो टुक देम डाउन, उनको हमने ढेर कर दिया, विद आवर गन्स, विद किसके साथ में? आवर गन्स यानी कि हमारी जो बंदूकें हैं उनकी सहायता से, ठीक है, तो विद का यूज़ एज ए मतलब हेल्पिंग के लिए यूज़ हुआ है कि किसकी चीज़ से आपने ढेर किया, चाकू से किया, बंदूक से किया, तो हमारी जो बंदूकें थी उनसे हमने उनको चुपचाप ही ढेर कर दिया, साइलेंटली, खामोशी से। वी वेटेड, हमने इंतज़ार किया, फॉर के लिए, अनदर 2 आवर्स, यानी अगले जो 2 घंटे थे उनके लिए भी हमने इंतज़ार किया कि क्या पता कोई और आ जाए तो और मार देंगे, ठीक है, नहीं तो देखते हैं, फिर टेंट के अंदर जाकर देखेंगे। एंड और व्हेन, जब नो वन एल्स यानी कि कोई भी जो है, एल्स यानी कि कोई और जो है, वो अपीयर्ड यानी कि प्रकट नहीं हुआ, यानी कि आया नहीं, कोई और नहीं प्रकट हुआ, आया नहीं। वी डिसाइडेड, हमने निर्णय किया, टू गो इनसाइड, जाने का अंदर, द टेंट यानी कि जो टेंट है उसके अंदर जाने का हमने निर्णय किया। इनसाइड, अंदर की तरफ। वी फाउंड अ वुमन, हमने पाया, अ वुमन यानी कि एक जो औरत है, क्राइंग यानी कि रो रही थी, होल्डिंग 2 चिल्ड्रन, होल्डिंग पकड़े हुए, 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 बच्चे, ठीक है, चाइल्ड की यहाँ पे प्लूरल है, चिल्ड्रन, तो 2 बच्चे हैं उनको वो पकड़े हुए, क्लोज यानी कि करीब, तो ऐसे एकदम पास 2 बच्चों को ऐसे पकड़ के जो है वो एक औरत थी वो रो रही थी। शी हैड अ पिस्टल, उसके पास में थी, अ पिस्टल थी, एक बंदूक थी, इन हर हैंड, उसके हाथों में, पॉइंटिंग, पॉइंट होता है कि ऐसा निशाना करते हुए, इट, उसे, एट अस, हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर ऐसे निशाना करते हुए, तो उसके हाथ में एक पिस्टल थी। टू प्रोटेक्ट हर किड्स, तो अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए। मेजर राजवीर, ये पता नहीं रणवीर क्यों आता है मेरे जुबान पे, ठीक है, मेजर राजवीर जो है, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू काम हर डाउन, ठीक है, काम होता है शांत करना, काम डाउन शांत करना होता है, हर यानी कि उसको,
तो उसको शांत करने की जो है वो कोशिश की मेजर राजवीर ने। वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू, वी आर नॉट गोइंग टू हर्ट यू, हम नहीं जा रहे हैं करने के लिए हर्ट यू यानी कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने हम नहीं जा रहे हैं। प्लीज कृपया करके पुट द गन डाउन, पुट रख दो, पुट डाउन होता है नीचे रखना, नीचे रख दो, द गन यानी कि जो बंदूक है उसको नीचे रख दो। ही सेड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली कहा यानी कि एकदम आराम से, कोमलता से उसने कहा कि आप नीचे रख दीजिए गन, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट लेकिन शी डिडंट लोअर द गन, तो उसने क्या है नहीं की, लोअर यानी कि नीचे नहीं की उसने, द गन यानी कि जो बंदूक है उसको उसने नीचे नहीं की। शी केप्ट इट एम्ड एट अस, उसने क्या किया, कीप होता है उसकी सेकंड फॉर्म में केप्ट, उसने जारी रखा, इट उसको एम्ड होता है कि ऐसे निशाना करके रखता होता है ना, एम लगा के, निशाना लगा के, तो उसने निशाना लगा के रखना जारी रखा, एट अस हमारे ऊपर जारी रखा उसने। ट्रेम्बलिंग ऐसे कांप रही थी वो, ठीक है, कांपते हुए उसने निशाना जो है हमारे ऊपर लगा के जारी रखा। मेजर स्टेप टुवर्ड्स हर, ठीक है, स्टेप का मतलब ऐसे चलना, ठीक है, तो वो चले आगे बढ़े, टुवर्ड्स की तरफ, हर यानी कि उसकी तरफ जो है वो बढ़े। ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू शो मतलब क्या दिखाने की, शो दिखाने के लिए, वी मेंट नो हार्म, ठीक है, हमारा जो मीन होता है ना, मीन का मतलब होता है इरादा रखना, ठीक है, वी मेंट उसकी सेकंड फॉर्म है मेंट, तो वी मेंट हमारा जो है इरादा जो है नो हार्म यानी कि कोई भी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, तो ये दिखाते हुए जो है वो ऐसे आगे बढ़े। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जो सोल्जर होता है वो अपने हाथ ऐसे खोल लेता है और आगे बढ़ता है, तो लेडीज़ बैठी हुई है, अज्यूम कर लो, तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है कि अरे हमारा कोई इरादा नहीं है तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। बट लेकिन जस्ट एज ही रीच्ड हर, लेकिन जैसे ही बस वो क्या हुआ, रीच्ड यानी कि पहुंचा, हर यानी कि उसके पास से पहुंचा, शी पुल्ड द ट्रिगर, उसने क्या हुआ, खींच दिया, द ट्रिगर, ट्रिगर क्या होता है जो बंदूक के अंदर जो होता है जिससे गोली निकलती है, तो वो वाला जो है उसने खींच दिया। लकीली यानी कि सौभाग्य से आप कह सकते हो, भाग्य से, द गन जैम्ड, जो बंदूक है वो क्या हो गई, जैम्ड हो गई, जाम हो गई, यानी कि वो गोली जो है वो निकली नहीं उससे। मेजर मूव्ड, मेजर जो है वो मूव्ड यानी कि बढ़े, आगे बढ़े, क्विकली जल्दी से, टू टेक द गन लेने के लिए, द गन बंदूक जो है वो लेने के लिए, फ्रॉम हर उससे, तो उससे बंदूक लेने के लिए जो मेजर है वो आगे बढ़े, क्योंकि बंदूक तो अटक गई थी, तो सिपाहियों को इतना ही मौका चाहिए होता है, पकड़ लेते हैं उसको, तो उन्होंने आगे बढ़े। बट लेकिन ड्यूरिंग द स्ट्रगल, ड्यूरिंग के दौरान, द स्ट्रगल यानी कि जो संघर्ष हो रहा था, स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष हो रहा है, इनकी झटापटी हो रही है बंदूक लेने के लिए, तो उसके दौरान द गन फायर्ड, जो बंदूक है वो फायर्ड यानी चल गई, एंड और द बुलेट यानी कि जो बंदूक की गोली जो होती है, हिट मी यानी कि उसने मुझे मारा, इन द लेफ्ट साइड यानी कि जो मेरी तो दाई साइड होती है जहाँ पे मेरा दिल होता है, वहाँ पे ऑफ माई चेस्ट यानी कि मेरी छाती की दाई साइड में आकर के गोली लगी, उसने गोली ने मुझे यहाँ पे वार किया। आई कोलैप्स्ड, ठीक है, कोलैप्स का मतलब होता है कि एकदम एकाएक गिर जाना। अब जैसे किसी को गोली लगती है तो एकाएक वो नीचे गिर जाता है ना, तो वैसे ही आई कोलैप्स्ड, मैं एकाएक गिर गया। एवरीथिंग ब्लर्ड यानी कि जो सब कुछ है वो क्या हो गया, ब्लर्ड, धुंधला हो गया। एंड और माई टीममेट्स यानी कि मेरे जो टीममेट्स हैं यानी कि मेरे जो दल वाले साथी जो हैं, रश्ड, ठीक है, ऐसे दौड़े, टू माई साइड यानी कि मेरी तरफ जो है वो दौड़े, ठीक है, रश का मतलब एकदम हड़बड़ी में भागना, तो वो मेरी तरफ जो है वो दौड़े। द वुमन यानी कि जो औरत जो है, ड्रॉप्ड, उसने गिरा दी, द गन, जो बंदूक है उसको उसने गिरा दी, पहले ही गिरा देती यार, फालतू में बंदे की जान नहीं जाती, तो उसने गिरा दी। क्राइंग, रोते हुए, एंड और सरेंडरिंग, सरेंडर होता है कि ऐसे आत्मसमर्पण कर देना, तो सरेंडरिंग आत्मसमर्पण करते हुए। आई वॉज क्विकली टेकन, आई वॉज क्विकली यानी कि मैं जो हूँ जल्दी से, टेकन यानी कि ले जाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में लिखा गया वॉज टेकन यानी कि मुझे ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में जो है मुझे ले जाया गया। एंड और दैट्स व्हेन यानी कि तब ही, ठीक है, दैट्स वाई होता तो इसलिए, ठीक है, दैट्स व्हेन तब ही, आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, तभी मैंने क्या है, खो दिया मैंने कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होता है आपका सतर्कता, ठीक है, सचेतना जो होती है, यानी आपने अपने होश खो दिए, ठीक है, तो इसने क्या है, अपना जो होश है वो खो दिया, अब उसको नहीं पता आगे क्या हो रहा होगा। व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाओ अगले दिन उठ भी गया है, देयर वॉज पेन इन माई लेफ्ट चेस्ट, ठीक है, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज था, पेन था, इन किस में था, माई लेफ्ट चेस्ट यानी कि मेरी जो दाई छाती है उसमें दर्द था। बट लेकिन आई वॉज अलाइव, मैं क्या था, जिंदा था।
आई कुंट अंडरस्टैंड हाउ, आई कुंट मैं नहीं समझ सका, क्या नहीं अंडरस्टैंड होता है समझना, आई कुंट अंडरस्टैंड मैं नहीं समझ सका, हाउ यानी कि कैसे, तो मैं जिंदा कैसे था ये मैं नहीं समझ सका। मेजर राजवीर यानी कि मेजर जो राजवीर हैं एंड और द डॉक्टर जो चिकित्सक हैं, केम टू माई बेड साइड, केम आए टू माई बेड साइड यानी कि मेरे जो बिस्तर जहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ पे मेरा इलाज हो रहा था, बेड था उसके बगल में आए। बहुत स्माइलिंग, दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहे थे। यू आर इनक्रेडिबली लकी, आप क्या हो, इनक्रेडिबली होता है अविश्वसनीय रूप से, तो आप अविश्वसनीय रूप से लकी हो, भाग्यशाली हो। द डॉक्टर सेड, जो डॉक्टर है चिकित्सक है उसने ये कहा। यू सर्वाइव्ड, आप जीवित बचे, बिकॉज क्योंकि यू हैव आपके पास में है टू हार्ट्स यानी कि आपके पास में दो दिल है, आप इसीलिए जीवित बचे। टू हार्ट्स आई आस्क्ड, मैंने पूछा, दो दिल, कंफ्यूज्ड, उलझन में। यस द डॉक्टर एक्सप्लेन, डॉक्टर जो है उन्होंने बतलाया, एक्सप्लेन का मतलब होता है कि बताना, अच्छे से डिटेल में बताना। मोस्ट पीपल हैव, मोस्ट पीपल यानी कि अधिकतर लोग जो हैं हैव होता है उनके पास में ओनली वन हार्ट, केवल एक दिल होता है, ऑन द लेफ्ट साइड, दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, तो बाईं तरफ एक दिल होता है। बट लेकिन यू हैव आपके पास में है अ सेकेंड हार्ट, एक दूसरा दिल, एंड और इट्स ऑन द राइट साइड, ये कौन सी तरफ है आपकी, दाई तरफ है, दाहिने हाथ की तरफ है आपके। द बुलेट हिट योर लेफ्ट हार्ट, जो गोली थी वो आपके जो बाया भाग था तो वहाँ पे हिट की, तो ये समझ लो ये है बंदा और ये यहाँ पे इसका दिल है, तो गोली जो है यहाँ पे लगी थी इसके, लेकिन इसके राइट साइड में भी एक दिल था। बट लेकिन योर राइट हार्ट केप्ट यू अलाइव, जो आपका राइट हार्ट है ये वाला जो है जिस पे गोली नहीं लगी, उसने क्या रखा, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, उसने जारी रखा, यू अलाइव यानी आपको जीवित रखना जो है उसने जारी रखा, यानी कि उसने आपको जीवित रखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास जो है वो नहीं कर सका, वॉट आई वॉज हियरिंग यानी कि जो मैं सुन रहा था उस पर। आई हैड नेवर नोन, ठीक है, मैं कभी भी जो है वो नहीं जानता था, अबाउट के बारे में, दिस यानी इसके बारे में मुझे कभी नहीं पता था। बट नाउ लेकिन अब, दिस स्ट्रेंज ब्लेसिंग यानी कि ये जो अजीब जो ब्लेसिंग है, ये जो अजीब सा आशीर्वाद है, हैड सेव्ड उसने बचा दिया मुझे, माई लाइफ यानी कि मेरे जो जीवन है उसको उसने बचा दिया। बिकॉज ऑफ माई सेकेंड हार्ट, बिकॉज के कारण, ऑफ माई सेकेंड हार्ट मेरे दूसरे दिल के कारण, आई हैड बीन गिवन तो मुझे दिया गया, अनदर चांस दूसरा मौका दिया गया, टू लिव इनकी जीने के लिए, तो मुझे जो दूसरा मौका है वो मेरे दूसरे हार्ट की वजह से मुझे दिया गया। इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। एक आदमी के थे दो दिल, ये कहानी में एकदम प्रूव हो गया है कि भाई वो जिंदा बच गया। तो कहानी आपको अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया, मज़ेदार आया, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं हाई-फाई इंग्लिश, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ हैं जो आपको बिना बोर हुए अंग्रेजी जो है वो सीखने में मदद करेंगी। थैंक यू।